गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। DSN इंटरनेशनल सीनियर सेकेंडरी स्कूल बेगू की ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज अपन 12th क्लास के फिजिक्स सब्जेक्ट से सेकंड चैप्टर गाउस का नियम एवं उसके अनुप्रयोग, गाउस लॉ एंड इट्स एप्लीकेशन, इसके बारे में चर्चा करेंगे। यह चैप्टर अपना पिछले कुछ वीडियो से स्टार्ट हो चुका है। अपन ने इस चैप्टर में विद्युत फ्लक्स, गाउस का नियम, गाउस के नियम की उत्पत्ति और फिर उसके दो एप्लीकेशन कंप्लीट कर लिए हैं। पहला एप्लीकेशन था अपना अनंत रेखीय आवेशित तार के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। एक अपन ने बहुत लंबाई का L लंबाई उसका भाग लिया और अनंत लंबाई का एक तार माना और उस तार से R दूरी पर एक P पॉइंट अपन ने लिया और उस P पॉइंट पर अपन ने विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाली थी। उसकी वैल्यू जो आई थी अपने पास E बराबर लास्ट जो फॉर्मूला बना था 2k लैम्बडा अपॉन R, इस तरीके का अपने को फॉर्मूला मिला था, जो अनंत रेखीय आवेशित तार के कारण R दूरी पर स्थित P पॉइंट पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को E को बताता है। इसमें अपन ने देखा था कि ये जो E का मान है, यानी कि P बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, वो लैम्बडा के तो समानुपाती होती है। लैम्बडा मतलब क्या होता है? रेखीय आवेश घनत्व। इसको अपन लैम्बडा से व्यक्त करते हैं, तो लैम्बडा के तो समानुपाती होता है और उस P पॉइंट की जो तार से दूरी है उसको अपन ने स्मॉल r से लिखा था, वो r के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अर्थात r अगर अपन बढ़ाते हैं, यानी कि तार से उस P पॉइंट की दूरी अपन बढ़ाते हैं, तार इस जगह है और यहाँ से अगर ये दूरी में बढ़ाता हूँ तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जैसे जैसे दूरी बढ़ाएंगे वैसे वैसे कम होती जाएगी। और जबकि लैम्बडा यानी कि अगर उस तार में अपन आवेश की मात्रा को बढ़ाते हैं तो रेखीय आवेश घनत्व बढ़ेगा और रेखीय आवेश घनत्व बढ़ता है तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी बढ़ती है। ये अपना फर्स्ट एप्लीकेशन था। और इसके बाद अपन ने सेकेंड एप्लीकेशन के बारे में बात करी थी, जो अपन लास्ट वीडियो में कर रहे थे। E बराबर अपना फॉर्मूला बना था सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ये अपना विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला आया था। ये आया था अपने एक अनंत विस्तार की एक अचालक पट्टिका थी, उस अचालक पट्टिका के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला है, जो किस पर डिपेंड कर रहा है? सिग्मा पर। यानी कि उस अचालक पट्टिका के अंदर अपन आवेश को बढ़ाते हैं तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो है बढ़ती है। ठीक है, यहाँ सिग्मा क्या बता रहा है? अपना पृष्ठीय आवेश घनत्व बता रहा है, क्योंकि यहाँ अपन ने अनंत विस्तार की एक पट्टिका ली है और पट्टिका की लंबाई और चौड़ाई होगी, अर्थात उसका क्षेत्रफल होगा। तो क्षेत्रफल का अपन जो बात करते हैं वो पृष्ठीय आवेश घनत्व में करते हैं, इसलिए यहाँ पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा आता है, जो E के क्या होता है? समानुपाती होता है। और इस फॉर्मूले में अपने को R कहीं भी नजर नहीं आ रहा है। इसका मतलब उस अचालक पट्टिका से वो P पॉइंट अपन कितना ही दूर ले फिर भी उस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो है वो कांस्टेंट रहेगी, नियत रहेगी, वो R पर डिपेंड नहीं कर रही है। इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अपने को ये रिजल्ट मिलते हैं। आज अपन तीसरे एप्लीकेशन के बारे में पढ़ेंगे। गाउस का जो तीसरा एप्लीकेशन है वो है, कल अपन ने अचालक पट्टिका ली थी, आज अपन तीसरे एप्लीकेशन में चालक पट्टिका लेंगे। तो अपना टॉपिक इस तरीके के हैं, अनंत विस्तार की तीसरा एप्लीकेशन है गाउस के नियम का। ठीक है, थर्ड एप्लीकेशन अनंत विस्तार की, अनंत विस्तार की। अनंत विस्तार का मतलब क्या हो गया? उसकी लंबाई और चौड़ाई क्या है? बहुत ज्यादा है, अनंत है। अनंत विस्तार की चालक पट्टिका, अनंत विस्तार की चालक पट्टिका, इस पट्टिका को अपन फलक भी लिख सकते हैं। चालक पट्टिका के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ये अपना आज का टॉपिक है, अनंत विस्तार की चालक पट्टिका के कारण
विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। मैंने आपको इस चालक और अचालक शब्द के बारे में कल बात करी थी, उसमें मैं आपको ये कह रहा था कि कोई भी एक प्रश्न है, अगर वो अचालक है, अगर वो कैसा है, अचालक है, इसका मतलब क्या है कि उसके अंदर आवेश होंगे, ऐसे मैंने बात करी थी। और ये समरूप आवेशित ले रहे थे अपन, यानी कि जो आवेश है वो सभी जगह क्या है, समान रूप से फैला हुआ, कोई पर्टिकुलर एक पार्ट में वो आवेश नहीं है, वो पूरे प्रश्न में समान रूप से वितरित है, वो अचालक होगा। अचालक में आवेश होगा वस्तु के, पदार्थ के, जो भी अपन प्रश्न ले रहे हैं उसके अंदर होगा। और आज अपन बात कर रहे हैं चालक पट्टिका की। तो देखिए चालक में मैंने ये बताया था आप लोगों को कि आवेश जो है वो अंदर नहीं होकर कहाँ होगा, पृष्ठ पर आवेश होगा, पृष्ठ पर समान रूप से फैला हुआ रहेगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि किसी एक भाग में ज्यादा है, दूसरे भाग में है ही नहीं या कम है, ऐसा नहीं होगा। संपूर्ण पृष्ठ पर आवेश जो है समान रूप से वितरित रहेगा, फैला रहेगा, बाहर पृष्ठ पर रहेगा। तो ये ध्यान रखना, आप डायग्राम बनाते समय भी अचालक में आवेश अंदर शो करना है और चालक में आवेश पृष्ठ पर शो करना है। अंदर आवेश कुछ भी नहीं होता है, इसलिए अंदर अपन विद्युत क्षेत्र भी क्या लेते हैं, जीरो लेते हैं, बल्कि इसमें अपन पृष्ठ के बाहर या पृष्ठ पर जो ई लेते हैं वो क्या लेते हैं, जीरो। तो इस एप्लीकेशन में भी अपन ने किया था, जब अपन ने अचालक पट्टिका के लिए गाउस का नियम लगाया और उसको फिर अपन ने S1, S2, S3 पृष्ठ के लिए डिवाइड किया, तो फिर अपन ने जो पृष्ठ पर था ई की वैल्यू वो अपन ने जीरो ली थी। ऐसे ही इस वाले में अंदर जो है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जीरो होगी, शून्य होगी। ऐसा क्यों होगा, क्योंकि अंदर विद्युत क्षेत्र है ही नहीं, वहां आवेश ही नहीं है, इसलिए वहां इलेक्ट्रिक फील्ड भी नहीं होगा। तो इस तरीके का अपने को डायग्राम लेना है, ये दो शब्द आपको ध्यान रखकर ही आपको डायग्राम ड्रॉ करना है। देखिए आज अपना टॉपिक है अनंत विस्तार की चालक पट्टिका, इसलिए अनंत विस्तार की अपन यहाँ बोर्ड पर नहीं बना सकते, तो मैं कुछ भाग उसका लेता हूँ, लेकिन वो चालक पट्टिका है तो इस तरीके से हो सकती है। देखिए ये मैंने एक चालक पट्टिका बनाता हूँ, देखिए ठीक है, चालक पट्टिका की बात कर रहा हूँ, इसलिए इसके आवेश जो है वो पृष्ठ पर लेने हैं, इस तरीके से समान रूप से आवेश विस्तृत है। ठीक है, अब मैं इसके सेंटर पॉइंट लेता हूं, बीच में एक बिंदु लेता हूं O, उस O पॉइंट से मैं R दूरी पर, ये O बिंदु है अपना, इससे R दूरी पर एक यहाँ P पॉइंट की बात करता हूं। ठीक है, इस P पॉइंट पर क्या करना अपने को, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। ये जो अनंत विस्तार की पट्टिका है, इससे अपन ने स्मॉल r दूरी पर, ये जो दूरी ले रहा हूं इसको क्या कहना अपने को, स्मॉल r दूरी। तो इस O बिंदु से स्मॉल r दूरी पर क्या लिखना है, या इसकी पट्टिका से बात करें तो केंद्र से नहीं लेकर अपन पट्टिका से भी ले सकते हैं, यहां से भी r दूरी ले सकते हैं, नहीं तो अपन केंद्र से लेंगे r दूरी पर। अगर O पॉइंट यहाँ अपन ने सेंटर में लिया है तो फिर यहाँ से r दूरी पर अपन बात करेंगे, पट्टिका सामने इसे खड़ी कर देंगे और वहां से r दूरी पर अपने को एक P पॉइंट लेना है और उस P पॉइंट पर अपने को क्या निकालना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। तो जब अपने को P पॉइंट पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है और चूंकि गाउस के नियम से निकालना है, इसलिए पहले अपने को गाउसीय पृष्ठ की कल्पना करनी पड़ेगी। तो इस तरीके से देखिए मैं गाउसीय पृष्ठ बनाता हूं, यहाँ भी एक प्रश्न लेता हूं मैं, यहाँ पृष्ठ पर भी एक प्रश्न लेता हूं और यहाँ P पॉइंट पर भी एक प्रश्न लेता हूं। ठीक है, तो इन सबको अगर मैं इस तरीके से मिलाऊं तो ये एक अपने गाउसीय प्रश्न बनता है। ओके, और अपने को इस P पॉइंट पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। ठीक है, और सामान्यतः इसकी दिशा जो होगी वो क्या होगी, इधर लंब दिशा में होगी विद्युत क्षेत्र की दिशा। ठीक है, तो ये अपने को डायग्राम बनाना है। इन तीनों प्रश्नों को भी अपन ले लेते हैं, जैसे ये S1 प्रश्न हो गया, ये S2 प्रश्न हो गया और ये S3 प्रश्न हो गया। तीनों प्रश्न हो गए और तीनों प्रश्न पर अपन ने गाउसीय पृष्ठ की कल्पना कर ली। ये वास्तव में बेलनाकार प्रश्न होता नहीं है, मैं इसकी क्या कर रहा हूँ, कल्पना कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे गाउस का नियम लगाना, गाउस का नियम जो है हमेशा बंद पृष्ठ के लिए ही लगता है। तो जैसे ये डायग्राम कंप्लीट होगा फिर अपन लिखेंगे गाउस के नियम से, ये गाउसीय पृष्ठ की कल्पना करी और तुरंत अपने को गाउस का नियम लगाना है, तो अपना डेरिवेशन स्टार्ट हो जाएगा गाउस के नियम से। गाउस के
नियम से। और गाउस का नियम क्या, कौन सा रूप में लेना है, इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी ए बराबर सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये वाली कंडीशन अपने को काम में लेनी होती है, इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी ए बराबर सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, ये जो गाउस का नियम है ये अपन डीए क्षेत्रफल के लिए बात कर रहे हैं। अपने को ये पूरा पृष्ठ चाहिए, यानी कि S1 S2 S3 पृष्ठ के लिए अगर इसको चाहिए तो अपन इसको क्या करेंगे, विभाजित करेंगे तीनों पृष्ठों के लिए, तीनों पृष्ठों के लिए। अगर इसको तीनों पृष्ठों के लिए लेंगे तो क्या करेंगे, इसके 3 भाग हो जाएंगे, यानी कि S1 ई डॉट डी ए, ठीक है, प्लस इंटीग्रेशन ऑफ S2 ई डॉट डी ए प्लस इंटीग्रेशन ऑफ S3 ई डॉट डी ए बराबर सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ओके, ये अपन ने इस गाउसी नियम के तीनों प्रश्नों S1 S2 S3 के लिए क्या कर दिया, विभाजित कर दिया है। अब अपन यहाँ कंडीशन लगाते हैं, वैसे ये डॉट प्रोडक्ट भी हटाते हैं और उसके बाद अपन थीटा की वैल्यू लिख देंगे और कहाँ ई 0 हो रहा है, कहाँ ई की कोई वैल्यू होगी वो अपन बात करेंगे। एक बार डॉट प्रोडक्ट हटाता हूँ, तो जैसे मैं डॉट प्रोडक्ट हटाता हूँ तो इंटीग्रेशन ऑफ S1 ई डी ए क्या आएगा, कोस थीटा। कल भी किया मैंने, ये स्टेप क्या सेम आ रही है, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट हटता है तो क्या आता है, कोस थीटा आता है। यहाँ भी वही होगा, इंटीग्रेशन ऑफ S2 ई डी ए कोस थीटा प्लस इंटीग्रेशन ऑफ S3 ई डी ए कोस थीटा। ओके, और बराबर में क्या है, सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर एक कंडीशन की बात करेंगे, वो क्या होगी, S1 पृष्ठ जो है इस जगह है, तो S1 पृष्ठ जो है ये पृष्ठ पर है, तो यहाँ जो अपना थीटा होगा वो थीटा होगा अपना 90 डिग्री। जो S1 पृष्ठ है उसके लिए अपने को थीटा की जो वैल्यू लेनी है S1 पृष्ठ के लिए, वो थीटा अपना हो जाएगा 90 डिग्री। और S2 पृष्ठ जो मैंने लिया ये कहाँ है, ये अंदर है, और अंदर जो है क्या होगा, आवेश नहीं है, अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E की वैल्यू कितनी होगी, 0 होगी, क्योंकि अंदर कोई आवेश है ही नहीं, इसलिए S2 की वैल्यू भी क्या होगी, सीधी 0। और S3 पृष्ठ जो होगा वो जो होगा उस पर थीटा की वैल्यू क्या होगी, 0 डिग्री होगी। ये कंडीशन अपने को यहाँ लिखनी है कि S1 पृष्ठ के लिए, S1 पृष्ठ के लिए थीटा बराबर 90 डिग्री होता है, वह S2 पृष्ठ के लिए, S2 पृष्ठ के लिए E क्या हो जाएगा, 0, तथा S3 पृष्ठ के लिए बात करें, S3 पृष्ठ के लिए, S3 पृष्ठ के लिए तो थीटा की वैल्यू होगी 0 डिग्री। ठीक है, ये तीनों अपन ने कंडीशन ले ली S1 S2 और S3 पृष्ठ के लिए। अब ये कंडीशन अपन क्या कर देते हैं, या अप्लाई कर देते हैं। तो डायग्राम हटा देता हूं मैं, अब डायग्राम की अपने को जरूरत नहीं है, आप इसको नोट कर लेंगे। ये कंडीशन अपन यहाँ इस स्टेप में अप्लाई करते हैं तो क्या बनेगा, देखिए S1 पृष्ठ के लिए थीटा क्या लेना है, 90, तो ये बन गया अपना इंटीग्रेशन ऑफ S1 ई डी ए कोस 90 डिग्री प्लस दूसरा जो S2 पृष्ठ के लिए इंटीग्रेशन ऑफ S2, यहाँ E की वैल्यू क्या रहनी है, E की वैल्यू यहाँ 0 है, तो यहाँ E क्या हो जाएगा, 0, तो ये 0 इंटू डी ए कोस थीटा, ओके, प्लस इंटीग्रेशन ऑफ S3, ये तीसरे पृष्ठ के लिए ई डी ए कोस थीटा के लिए क्या लेना है, तीसरे पृष्ठ के लिए क्या करना है, 0, तो ये ई डी ए कोस 0 बराबर में क्या चल रहा है, सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ओके, अब यहां देखिए कोस 90 की वैल्यू कितनी होती है, क्योंकि कोस 90 बराबर 0 होता है, कोस 90 की वैल्यू 0। वो टेबल आपको बहुत अच्छे से याद होनी चाहिए, हर एप्लीकेशन में कहीं कोस 0 चाहिए, कहीं
cos 90 चाहिए तो आपको थीटा जो cos और sin में पता होना चाहिए कि क्या वैल्यू होती है। cos 90 जो है वो 0 होता है और इसी तरीके से cos 0 कितना होता है, cos 0 जो है वो 1 होता है। तो ये दोनों ही मान अपन यहाँ अप्लाई करेंगे और यहाँ e 0 होने के कारण टोटल पूरा स्टेप क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये दोनों कंडीशन जो है अपन अप्लाई करते हैं तो इसलिए अपनी स्टेप क्या बनेगी, इंटीग्रेशन ऑफ यहाँ cos 90 क्या बन जाएगा 0 s1 e dA इंटू 0 प्लस ये 0 से मल्टीप्लाई होगा तो पूरे ही 0 प्लस यहाँ क्या हो जाएगा s3 e dA cos 0 की जगह क्या लेना है 1, तो केवल क्या बचेगा e dA बचेगा, बराबर में क्या चल रहा है सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, बात समझ में आ गई होगी। cos 90 की जगह क्या लिया 0 और cos 0 की जगह 1, ये मान अपन ने इस स्टेप में रख दिया। इस तरीके से स्टेप बन जाएगी। थोड़ा मैं ऊपर से रख कर देता हूं यहाँ, देखिए अब यहाँ S1 पृष्ठ के लिए जो है cos 90 0 हो रहा था, ये 0 पूरे पद को क्या करेगा 0 कर देगा। तो पूरी स्टेप को अपनी उधर यहां लिख रहा हूं, देखिए ध्यान से देखिए, ये 0 हो गया प्लस 0 प्लस इंटीग्रेशन ऑफ S3 e dA बराबर सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो कुल मिला के जो सारा विद्युत क्षेत्र होगा वो S3 पृष्ठ के कारण होगा, बाकी दोनों पृष्ठों से कोई भी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता उस P पॉइंट पर नहीं होगी। तो S3 पृष्ठ से कितनी होगी तो वो सीधा लिख देता हूं मैं, इंटीग्रेशन ऑफ e dA बराबर सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ इंटीग्रेशन e की वैल्यू तो निकालनी है, किसका होगा dA का होगा, तो ये इंटीग्रेशन ऑफ dA बराबर एक कंडीशन और ले लेते हैं, सिग्मा क्यू क्या होगा। देखिए यहाँ भी अपने पास क्या है चालक पट्टी का है, चालक पट्टी का है, इसका मतलब इसका पृष्ठीय आवेश घनत्व अपने काम का है और पृष्ठीय आवेश घनत्व क्या होता है सिग्मा। और इस पट्टिका की जो क्षेत्रफल है वो अपने को पता नहीं है, इसलिए क्षेत्रफल को किससे लिखेंगे कैपिटल ए से। तो अगर क्षेत्रफल को एकांक आवेश से गुणा करेंगे, यानी कि पृष्ठीय आवेश घनत्व से क्षेत्रफल का गुणा करेंगे तो टोटल उस पट्टिका पर जो आवेश है वो आ जाएगा और वही अपने को चाहिए कुल आवेश के रूप में सिग्मा क्यू। ये सिग्मा क्यू का अर्थ क्या होता है कुल आवेश, और कुल आवेश का मतलब क्या होगा उस पृष्ठ पर फैला हुआ टोटल आवेश जो कि उसके क्षेत्रफल इंटू पृष्ठीय आवेश घनत्व के बराबर होगा। तो सिग्मा क्यू2 में लिख सकता हूं पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा इंटू ए, यानी कि सिग्मा ए के रूप में अपने को ये रिजल्ट मिलेगा। इसको भी यहाँ अप्लाई कर देता हूं तो इस तरीके से बनता है सिग्मा ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, क्या नीचे की स्टेप हटा रहा हूं मैं, ये पुरानी पहले वाली है आपने नोट कर रखी है। देखिए अब आगे देखिए क्या बनता है, देखिए इंटीग्रेशन ऑफ डीए जो है, डीए का इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या बनेगा ए बनेगा, कल वाले में भी ये किया था अपन ने। तो ये ई ए बराबर सिग्मा ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, देखिए ए से ए कैंसिल हो रहा, दोनों तरफ से क्षेत्रफल को हटा दो आप, क्या बचा ई बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, ये अपने विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई का क्या आ गया फॉर्मूला आ गया, जो क्या बता रहा अपने को ई जो है, यानी कि इस चालक पट्टिका के कारण जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी ई वो पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा के समानुपाती होती है। अगर यहाँ भी अपन ग्राफ बनाए तो किस तरीके का ग्राफ मिलेगा देखिए, और यहां भी देखिए आर अपने पास इसमें इस फॉर्मूले में आर का कोई महत्व नहीं है क्योंकि यहाँ आर मिला ही नहीं है। इसका मतलब उस पट्टिका से पी पॉइंट अपन कितना ही दूर लेंगे तो भी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो है कांस्टेंट बनी रहेगी। और अगर अपन ग्राफ बनाना चाहे ई व सिग्मा के बीच में ग्राफ विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई व पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा के मध्य, तो किस तरीके से ग्राफ मिलेगा अपने को, देखिए एक्स एक्स पर लेता हूं मैं सिग्मा को पृष्ठीय आवेश घनत्व को और वाई एक्स पर लेता हूं मैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई को। ये अपना मूल बिंदु, ये एक्स एक्स ये वाई एक्स। तो यहाँ रिजल्ट से अपने को मिल रहा है ई समानुपाती सिग्मा, यानी कि जैसे जैसे अपन सिग्मा का मान बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे विद्युत क्षेत्र
बढ़ेगा और उसी अनुपात में होगा जिस अनुपात में अपन सिग्मा को बढ़ा रहे हैं। इसका मतलब E समानुपाती क्या मिलता है अपने को, सिग्मा मिलता है। यानी कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पृष्ठीय आवेश घनत्व के समानुपाती होती है। यानी कि उस चालक पट्टिका के ऊपर अगर आवेश अपन बढ़ाते हैं तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी बढ़ती है। और ये रिजल्ट अपन अचालक पट्टिका में मिला था। देखिए जब अपन चालक और अचालक पट्टिका दोनों के बारे में विद्युत क्षेत्र की तीव्रताओं को पढ़ते हैं तो अपने को एक रिजल्ट मिलता है कि देखिए यहाँ तो मिला मुझे E बराबर, ये आपके सामने सूत्र है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। जबकि इससे मैंने अचालक पट्टिका के बारे में बात करी थी, अचालक पट्टिका, तो उसके लिए E मिला था अपने को सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो दोनों रिजल्ट देखिए आप, ये क्या है चालक के लिए, चालक पट्टिका, ठीक है। तो दोनों को रिजल्ट को देखिए, चाहे तो अपन इसको ये अपना पुराना रिजल्ट तो समीकरण 1 और ये समीकरण 2 दोनों को अगर एक साथ पढ़ते हैं तो ये E बराबर सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट है और ये E बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट है। इसका मतलब ये ज्यादा है और ये कम है, ये इसका आधा है, इसमें 2 से डिवाइड हो रहा है, ठीक है। इसका मतलब अचालक पट्टिका के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता चालक पट्टिका के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की क्या होती है, आधी होती है, क्योंकि यहाँ से 2 से क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है। आप इस दोनों समीकरणों से इस रिजल्ट को इस तरीके से लिख सकते हैं। देखिए ये E चालक बराबर, यहां पेड़ में लिख देता हूं मैं, E चालक बराबर E/2 और ये E कौन सा है, अचालक, ठीक है। यानी कि अचालक जो पट्टिका है उसके कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का अगर अपन आधा ले लें भाग, है ना, इसमें 2 से डिवाइड हो रहा है, तो 2 से डिवाइड अगर इसको कर दे अपन, ठीक है, या तो इसको 2 से अपन गुणा कर दें या इधर, या तो इसको 2 से अपन गुणा कर दें तो क्या हो जाएगा, 2 से ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट बचेगा जो कि क्या बन जाएगा, चालक पट्टिका के कारण बन जाएगा। तो इस रिजल्ट को अपन इस तरीके से लिख सकते हैं, E चालक बराबर 2 into E अचालक, ठीक है। और इसी को अपन याद रखकर इस तरीके से भी लिख सकता है, E चालक में अपन 2 से भाग दे दे तो क्या बनेगा, E अचालक मिल जाएगा, ठीक है। तो कहीं अपना छोटा सा न्यूमेरिकल यहां से बन सकता है कि किसी चालक पट्टिका के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का वैल्यू अपने से दे दी जाए और अचालक की पूछ ली जाए, या अचालक पट्टिका के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अपने को दे दी जाए और चालक पट्टिका के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पूछ ली जाए। तो ये दोनों रिजल्ट्स भी आपको एक साथ इसको याद रखना है। जब अपन सेकंड और थर्ड एप्लीकेशन पढ़ लेंगे तो अपन ये चीज समझ जाएंगे कि इन दोनों में चालक और अचालक पट्टिकाओं के कारण विद्युत क्षेत्र में क्या संबंध आपस में होता है। इसके बाद अपना चौथा और पांचवा जो एप्लीकेशन है वो नेक्स्ट आगे वाले वीडियो में अपन लेंगे। मुझे उम्मीद है कि ये जो तीसरा एप्लीकेशन है अपना, ये बहुत इजी है, एग्जाम की दृष्टि से जो है वो अब जो आने वाला है चौथा एप्लीकेशन और पांचवा एप्लीकेशन बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे चौथा एप्लीकेशन तो 2018 के एग्जाम में पूछा भी गया था, या तो फर्स्ट एग्जाम पर ज्यादातर पूछा जाता है या फिर ये चौथा और पांचवा एग्जाम पर पूछा जाता है, एप्लीकेशन पूछा जाता है। वैसे ये भी इम्पोर्टेंट है, अपने को सारी तैयारी कंप्लीट अच्छे से करनी है, लेकिन फिर भी उनमें भी अपने को बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करनी है, फर्स्ट एप्लीकेशन को और 4th 5th एप्लीकेशन को, ताकि अपन बोर्ड एग्जाम में अच्छे नंबर प्राप्त कर सकें। तो मुझे उम्मीद है कि आज मैंने जो तीसरा एप्लीकेशन आपके सामने रखा है आपको इजीली समझ में आ गया होगा आसानी से। आप इसको दोबारा वीडियो को देखिए और इस टॉपिक को अच्छे से क्लियर कीजिए। अगर आपको फिर भी कोई दिक्कत आती है तो आप स्कूल के नंबर है अपने 9887239568, इस नंबर पर आप बताइए तो मैं आपकी प्रॉब्लम सोल्व करूंगा। और अपने जो स्कूल की चैनल है इस चैनल को आप लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक अपने दोस्तों के साथ वीडियो शेयर कीजिए ताकि सबको इस वीडियो का लाभ मिल सके। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।